दगड़ियों, कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिनको हम भूलना भी चाहें तो भूल नहीं पाते हैं। ऐसी ही एक तारीख आज से 14 साल पहले 18 अगस्त की तारीख है, जिसे बागेश्वर जनपद शायद ही कभी भूल पाए। उस दिन बहुत तेज बारिश थी। अक्सर चौमासे में बारिश होती ही है और अगस्त में 15 अगस्त से 20, 22, 24 अगस्त के बीच में जो बारिश अगर तेज है तो वो काफ़ी चिंता भी करवाती है। और उस लगातार और तेज बारिश जो 1-2 दिन से लगातार थी को लेकर हम सब चिंतित थे, लेकिन बहुत बड़ी खूनी दुर्घटना से रूबरू होंगे ये शायद हमने सोचा भी नहीं था। और फिर उसी दिन अभी दोपहर पूरी हुई भी नहीं थी, यानी सुबह सुबह ही एक खबर पूरे जनपद को सिहरा गई कि सुमगढ़ स्थित एक प्राइमरी पाठशाला में बरसाती आपदा ने 18 बच्चों की जान ली है। बरसात की वजह से पहाड़ का एक हिस्सा टूटा और बहुत बड़ा ढेर मलबे का विद्यालय परिसर में प्रवेश किया। विद्यालय के कक्षों की दीवारों को तोड़ते हुए कक्षों के अंदर मलबा चला गया और उन कक्षों में 18 बच्चे दब गए, काल कलवित हो गए। हम अगर चाहें श्रद्धांजलि देना, हम देते हैं श्रद्धांजलि, लेकिन शब्द नहीं बनते। दगड़ियों, वो एक घटना थी, दुर्घटना, खूनी तांडव। बहुत सी घटनाएं हुई हैं। अगर हम केदारनाथ आपदा को लें तो मरने वालों की संख्या आज तक पता नहीं, 5,000 से 50,000 के बीच। अभी आजकल भी बहुत से लोग वहाँ मरे हैं, लेकिन क्योंकि हम बागेश्वर के लोग हैं, बागेश्वर के भयातोक में भी एक बहुत बड़ी घटना घटी थी कर्मी गांव में। ये 1982 की घटना थी। बहुत लोग मरे थे। घराटों में, दुकानों में जो लोग काम कर रहे थे, जानवरों के गोठों में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। 82 के बाद 84 में जगथाना का नुकसान भी। ये सारे नुकसान, खूनी नुकसान जो भी हो, अंदर तक छूते हैं। लेकिन सुमगढ़ का जो नुकसान था, विद्यालय का नुकसान, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे जो घर से स्कूल गए थे और फिर उनको स्कूल से घर लौटना था। सुमगढ़ की घटना के 14 सालों के बाद इस वीडियो के माध्यम से मैं एक सवाल को उठा रहा हूं। सवाल यह है कि यदि सुमगढ़ जिस विद्यालय में यह घटना घटी, उस विद्यालय के भवन निर्माण की स्वीकृति से पूर्व उस क्षेत्र का भूगोल जांचा गया होता, भूमि की स्थितियां परिस्थितियों को देखा होता, भूगर्भ को समझा गया होता, तो शायद वहाँ पर बच्चों का ही नहीं, किसी भी भवन को बनाने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए थी। और इस घटना के बाद जो बड़ा सवाल सामने आया था वो यही आया था, क्या हमारे सभी स्कूल, सभी कॉलेज, सभी प्रतिष्ठान सुरक्षित जगह में है कि नहीं। फिर एक सवाल भी पूछा गया था कि क्या स्कूल भवनों के निर्माण से पूर्व भूगर्भ की जांच होती है या नहीं होती है, भूमि की जांच होती है या नहीं होती है। क्या शिक्षा विभाग जो
स्कूल के भवनों के निर्माण को स्वयं करवाता है या जो व्यक्तिगत संस्थागत स्कूल होते हैं उसके निर्माण की जो इजाज़त देता है, स्कूल की इजाज़त देता है, उसमें इस मानकों को देखता है कि नहीं कि स्कूल सुरक्षित जगह पर बना है या नहीं बना है। क्या स्कूल जो बन रहा है वो जगह सुरक्षित है या नहीं है, जानलेवा तो नहीं है। अब सुमगढ़ हादसे की पूर्व संध्या पर मैं बागेश्वर की ओर से पूरे उत्तराखंड के खासकर पर्वतीय क्षेत्र के लोगों से एक ही निवेदन करूंगा कि कम से कम हमारे जो विद्यालय हैं, हमारे जो प्राथमिक विद्यालय हैं, जूनियर विद्यालय हैं, इंटर कॉलेज हैं या डिग्री कॉलेज हैं, वो कहीं ऐसे स्थान पर तो नहीं जो आपदा की जद में कभी भी आ सकते हैं। हमारे जो गांव हैं, खासकर तल्ला, मल्ला, बिस्ला, दानपुर के, उन गांवों के आसपास के जितने भी बसासतों के क्षेत्र के जो पहाड़ हैं या स्वयं बसासतें जो हैं वो 100 डिग्री, 95 डिग्री, 85 डिग्री, 80 डिग्री की ढालों पर या उन ढालों की जमीनों पर बसे हुए गांव हैं। ऐसी ढालों पर बसे हुए गांवों के बीच में जो हमारे स्कूल हैं, क्या वो सुरक्षित हैं? हिमालय के बारे में तो साफ कहा है कि वो निर्माण की प्रक्रिया में है। और जिस क्षेत्र का मैं तल्ला, मल्ला, बिस्ला, दानपुर का जहाँ का मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो हिमालय, लेजर हिमालय के बीच में जो एक थ्रस्ट है जिसको हम भ्रंश कहते हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि 2900 किलोमीटर का भ्रंश, कुछ 2200 किलोमीटर मानते हैं, लेकिन 2900 किलोमीटर है या 2200 किलोमीटर। लेकिन बागेश्वर जनपद मध्य का क्षेत्र है, यानी बागेश्वर जनपद तो भ्रंश के क्षेत्र में है ही। और बागेश्वर जनपद का मल्ला, दानपुर, तल्ला, बिस्ला, दानपुर, कॉमोवेश तल्ला, दानपुर भी उसी भ्रंश के आसपास है, जिस भ्रंश के भरे जाने का इंतजार पूरी दुनिया के भूगर्भ वैज्ञानिकों को हजारों सालों से और हजारों सालों तक रहेगा। तल्ला, मल्ला, बिस्ला, दानपुर में अगर आपदाएं बहुत ज़्यादा घटित होती हैं और वहाँ भारी भरकम विकास को अगर सहन नहीं कर पाती है भूमि, तो उसकी एक वजह है निर्माण की प्रक्रिया में हिमालय का होना तो है ही है, साथ ही वो भ्रंश भी जो हमेशा चलायमान है। वो ऐसे भ्रंशों का चलायपन दिखता नहीं है, सिर्फ भूवैज्ञानिक उसको समझते हैं। और डॉक्टर वाल्दिया ने इस भ्रंश को समझा था और चेतावनी भी दी थी। डॉक्टर वाल्दिया तो यहाँ तक कहते थे कि बहुत ज़्यादा तेज गति का शोर भी हमारे हिमालय का ऊपरी क्षेत्र सहन करने की स्थिति में नहीं है। अगर आप दगड़ियों, हमारे स्कूल क्या सुरक्षित हैं? हमारे संस्थान क्या सुरक्षित हैं? पेयजल लाइनें, जल विद्युत लाइनें, लंबी लाइनें होती हैं, हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं। ये धंस जाएंगी, ठीक है। हम सड़कों की बात नहीं कर रहे हैं। ऑल वेदर रोड को आप देख लीजिए किस तरीके से जगह जगह धंस रही हैं, टूट रही हैं। अब खतरनाक है, पहाड़ के हिसाब से ठीक नहीं थी, लेकिन आप जबरदस्ती हमारे ऊपर थोप रहे हैं। विकास के नाम पर आपदाओं का उत्तराखंड बनाने की जो कोशिश चल रही है वो बहुत खतरनाक साजिश हिमालय के साथ है। और यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन, अब हमारे पास बचा कुछ नहीं है, हम तेजी से भूमिहीन हो चुके हैं, जो गांवों के छोटे छोटे से भूखंड हमारे पास बचे हैं वो सुरक्षित रहें। और जो विकास है स्कूलों के रूप में, कॉलेजों के रूप में, हॉस्पिटलों के रूप में, उस पर हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं ये सब आपदा की जद में तो नहीं है, कि कहीं सुमगढ़ की पुनरावृत्ति का रास्ता तो नहीं खुला हुआ है। ये हमको देखना ही होगा। दगड़ियों, कल फिर हम सब शायद श्रद्धांजलि देंगे उन बच्चों को, 18 बच्चों को, जिसमें 9 बालिकाएं थीं, 9 बालक थे। सुमगढ़ विद्यालय, 18 अगस्त, 18 बच्चे। श्रद्धांजलि, श्रद्धांजलि,
श्रद्धांजलि।